मम्मी एक बार प्लीज बात कर लो ना लड़के से। आपको ना पसंद आए ना तब बोलना। हमारे घर में किसी ने लव मैरिज नहीं की बेटा। अब ये क्या बात होती है कि किसी ने घर में लव मैरिज नहीं की है तो अपनी पसंद से शादी नहीं हो सकती है। मैंने आपको बताया ना, मैं भागी तो नहीं हूं ना। मैंने देखने यहाँ बेटा, जिद मत लगा। अच्छा ये बता, बनिया है वो? हाँ बनिया है, गर्ग है वो। हमारे वाले बनिया हैं क्या? अयोध्यावासी का क्या मतलब? अयोध्यावासी का ये आपके रिलेशन वाले, रिलेशन में ही अयोध्यावासी पाए जाते हैं, कहीं नहीं पाए जाते ये। एक बेटा, चार समाज के लोग तुझे पूछेंगे नहीं, बुलाएंगे नहीं, शादी ब्याह में, कोई फंक्शन में, किसी में नहीं पूछोगी, तेरी क्या करेगी तू? चार समाज नहीं बुलाएगा? मम्मी चार समाज किसकी बात कर रहे हो आप? वो चार घटिया आपके रिश्तेदार, वो घटिया रिश्तेदार जो पापा के एक्सीडेंट हुआ था तो उन्होंने सबने हाथ खड़े कर दिए थे, जब बुरा वक्त आया था सब लोगों ने पीछे हाथ कर लिए थे ऊपर। अगर मुझे आपके समाज के रिश्तेदारों ने नहीं भी बुलाया तो मुझे फर्क नहीं पड़ता मम्मी, कि वो बुलाएं या ना बुलाएं। मैं रो रो के पागल नहीं हो जाऊंगी, या मेरे घर का राशन खत्म हो गया तो मैं उनके यहाँ भागी चली जाऊं, मुझे कोई मतलब नहीं है मम्मी। और वैसे भी घटिया रिश्तेदारों से जो बुराई करके पीठ पीछे लोगों का बुरा सोचते हैं, तो उनकी शादी में या कोई फंक्शन में सिर्फ झूठी स्माइल पास करने जाऊं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है मम्मी। मुझे चाहिए जो सामने से भी ठीक हो और अंदर से भी ठीक हो, मुझे ऐसे रिश्तेदार चाहिए, मुझे मेंटली रिश्तेदार नहीं चाहिए मम्मी। अच्छा चलो मान लो मम्मी, मैंने शादी कर ली आपकी मर्जी से और वो चीप रिश्तेदारों की मर्जी से कि हाँ भाई चलो समाज में शादी हो गई, नाम हो गया कि शादी दिल्ली में नहीं करी है, चलो मैंने कर ली। लेकिन मम्मी क्या गारंटी है कि मैं वहां खुश रहूंगी? लड़का सब पीते हैं वहां पे, सारे पीते हैं, एक दो निकले हों ऐसे ठीक ठाक तो ठीक है, नहीं तो सारे लड़के वहां के पीते हैं, गुटखा अलग खाते हैं बिहारियों की तरह। तो एक बात बताओ मम्मी, मैं कैसे खुश रख सकती हूँ? मेरी मैचिंग नहीं मिलेगी, मेरी अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलेगी। तो पढ़ाई लिखाई चाहे सरकारी जॉब में करवा लो चाहे किसी में करवा लो, लेकिन जब जाहिल होगा तो फायदा क्या है उसकी पढ़ाई लिखाई का, जब समझदार ही नहीं होगा। दूसरी बात ये कि एक दूसरे से रिश्ते कनेक्ट होते हैं कि ये ननंद का लड़का है, उसकी जेठानी का लड़का है, वो उसके चाचा का लड़का है, ये उसकी बहू है, वो उसकी बहू है, तो बस आके घर में आग लगानी है, उनको ताने कसने हैं कि हाय मैके में ये ऐसे रहती थी, मैके में वैसे रहती थी, ऐसे कपड़े पहनती थी, ऐसे। तो मम्मी ये रोज का ड्रामा हो जाएगा यार, सुन सुन के तुम भी पागल हो जाएगी, मैं भी पागल हो जाऊंगी। तो अभी बेटर है अगर वो चार रिश्तेदार नहीं भी बुलाएंगे तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं कितनी सुकून की जिंदगी जीऊंगी कि उन रिश्तेदारों का मुंह नहीं देखना पड़ेगा, उनकी बात नहीं सुननी पड़ेगी, ना मुझे सासू माँ के ताने सुनने पड़ेंगे इतने। मैं अपनी सासू माँ को माँ जैसी मानूंगी, लेकिन वहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि लोग आके भड़काने लग जाएंगे कि हाय इनका घर कैसे बस रहा है, कैसे अच्छे से खुशी से चल रही है। तो मम्मी आप ये बताओ मुझे, वहां पर जितने लोगों की शादी हुई है क्या वो खुश हैं खुश नहीं ना? कई ऐसे होंगे दो चार जो खुश होंगे नहीं, सब लड़ाई झगड़े वाली है वहां। जितनी बड़ी फैमिली में आप शादी कर दो, अगर रिश्तेदारों में शादी करोगे तो रिश्तेदार का मतलब है एक दूसरे से कनेक्ट रहना, ये उसकी ननद का लड़का है, वो उसकी चाची का लड़का है, ऐसे ऐसे में बस बहुओं की बुराई करना, चुगली करना, यही रह जाएगा, मताने खा। कोई बात नहीं बेटा, आपकी खुशियां ज्यादा मायने रखती है हमारे लिए। कल के दिन आप दुख में हो, तकलीफ में हो अपने ससुराल में, तो हम रहे ना रहे, ये चार रिश्तेदार समाज आपको बचाने नहीं आएगा, ना आपको दुख से निकालने आएगा। और तेरे पापा के टाइम पे भी कोई नहीं आया था और हम ही लोगों ने सामना किया है, तो ये तो सही बात है कि अपना सामना तकलीफों का खुद को करना पड़ता है, दूसरों के भरोसे रहोगे तो कोई साथ नहीं देता। तो अच्छी फैमिली में और समझदार फैमिली में शादी करेंगे तो हम भी खुश रहेंगे सारी जिंदगी, हम भी निर्धुंध हो जाएंगे, हाँ भाई अच्छी घर में शादी हुई है लड़की की, समझदार हैं लोग। तो ये तो सही है। फिर वहीं